श्रीमान लालू प्रसाद यादव शारीरिक रूप से तो कमज़ोर थे ही, अब उनका वक्तव्य निश्चित तौर पर यह बता रहा है कि शारीरिक मानसिक दोनों रूप से वो कमज़ोर हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जी को ये पता नहीं है कि जो वो लोग पाप किए थे, जो कुकर्म उन लोगों के द्वारा कांग्रेस के गोद में बैठकर इंडी गठबंधन ने किया था, वही देश का गृह मंत्री है जो कश्मीर से कन्याकुमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार किया है। चलिए रोल। अमित शाह को लेकर लालू यादव ने कहा है कि वो मेंटली डिरेल होंगे, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पागल हो गए। देखिए, श्रीमान लालू प्रसाद यादव शारीरिक रूप से तो कमज़ोर थे ही, अब उनका वक्तव्य निश्चित तौर पर यह बता रहा है कि शारीरिक मानसिक दोनों रूप से वो कमज़ोर हो चुके हैं। और इस तरह की भाषा आप फ्रस्ट्रेशन में वो बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी को ये पता नहीं है कि जो वो लोग पाप किए थे, जो कुकर्म उन लोगों के द्वारा कांग्रेस के गोद में बैठकर इंडी गठबंधन ने किया था, देश को आतंकवादियों के हवाले, उग्रवादियों के हवाले किया था, वही देश का गृह मंत्री अमित शाह है जो आतंकवादी उग्रवादी से भारत को मुक्त किया है। वही देश का गृह मंत्री है जो कश्मीर से कन्याकुमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार किया है। और भारत की जनता को विश्वास है कि ऐसे गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत सुरक्षित है। श्रीमान लालू प्रसाद जैसे लोग जो देश को कमज़ोर करते हैं, उन्माद फैला करके सत्ता प्राप्त करते हैं, ऐसे मानसिक रूप से बीमार लोग घबराहट में और गलत बयानबाजी करते हैं। नीतीश कुमार को अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा है, नीतीश कुमार को पत्र समर्थन वापस लीजिए केंद्र की सरकार से, क्योंकि आप भी बाबा साहब को चाहने वाले हैं और बीजेपी ने बाबा साहब का अपमान किया है। ये जैसे संविधान खतरे में है, संविधान लेकर देश में चुनाव जीतने का भ्रम फैलाए थे, ये दोगले चरित्र के लोग हैं। इनके करनी कथनी में समरूपता नहीं है। लालू प्रसाद यादव हो या अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी हो, ये कांग्रेस का दोगले चरित्र के स्वरूप में ये वातावरण को दूषित करते हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर को सम्मान ही नहीं दिया, पद्मश्री से लेकर 5 तीर्थ बनाया, और आज सबका साथ सबका विकास, उनके इस भाव को जनता के बीच फैलाया। आज लोगों के बीच कोई नफरत नहीं है। ये जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद पैदा कर करके ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन, राजद, केजरीवाल जैसे लोग फिर से माहौल को खराब करना चाहते हैं, लेकिन इनकी एक भी नहीं चलेगी। भारत की जनता, माँ भारती का संतान जानता है कि जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाला ये परिवारवादी जमींदारी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला सिर्फ सनातन के संतानों को तोड़ना और लड़ाने का खेल खेलता है। ऐसे मानसिकता से भारत मुक्त होगा। ये अभियान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में चलेगा। कांग्रेस के नेताओं ने संसद में आज बीजेपी नेता को पीटा, चोट भी आ गई, गंभीर चोट आई है। राहुल गांधी भी वहीं पे थे, कैसे देखते? कांग्रेस राजद का यही चरित्र है। ये आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी, भ्रष्टाचारी के कोख से पैदा होता है। सच्चाई अगर जो इसकी जांच डीएनए की जाए तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार के संरक्षक के रूप में इनके डीएनए में बसा हुआ है। और यही मानसिकता, ये संविधान का भी अपमान करते हैं, संवैधानिक संस्था का भी अपमान करते हैं, और उस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में ये जिस तरह का व्यवहार करते हैं, ये घोर निंदनीय है।